अच्छा, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पर क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसने बोला कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो ये इक्वेशंस मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जस्ट इक्वेशंस ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना है, बट ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर पेपर में हम लोगों को अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आए तो हम उसको सॉल्व भी कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब ये बोलता है कि हमारे पास एक प्लॉट है, ठीक है। वो प्लॉट कैसा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। किसने बोला एरिया दिया है इसमें हम लोगों को, इसने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर मैं इसकी ब्रेथ को, इसकी चौड़ाई को क्या मान दूं, x मान देता हूं, तो इसकी लेंथ कितनी, इसने बोला इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है। आई बात समझ में। और अभी हम लोगों को बोल क्या रहा है कि हम लोगों ने इसकी लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करना है। जब कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हमने कैलकुलेट करना है उसको लिखना है। तो अभी राइट आउट करो, तो मैं लिख दूंगा लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या सीधा ऑफ प्लॉट लिख देते हैं। ऑफ प्लॉट की ब्रेथ को मैंने क्या माना, x, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसने बोला 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। हमेशा जब कभी भी दो टर्म्स लिख रहे हो ना, ब्रैकेट के अंदर लिखना उसको, ठीक है। और उसके बाद इसने हम लोगों को क्या दे दिया बच्चों, एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया, 528 सॉरी मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो, अब एक चीज का ख्याल रखना, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना हमारा, प्रीवियस चैप्टर था, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें मैंने बोला था कि उसमें हम क्या करते थे, लेंथ और ब्रेथ को दोनों अलग अलग वेरिएबल से पकड़ते थे। याद आ रहा है, एक को x मानते थे, एक को y मानते थे, है ना। उसके बाद मैं बोलता था कि लेंथ क्या है इसके ब्रेथ से क्या बोलते 2 टाइम्स ग्रेटर प्लस 1 है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे x इस साइड लिखते थे, y उधर लिखते थे, ट्वाइस करते थे और 1 करके कुछ करते थे। आई बात समझ में। बट इसमें अब हमने क्या करना है, इस चैप्टर में हम सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में पकड़ेंगे इक्वेशन को। अगर ऊपर वाले को y की फॉर्म में ले, नीचे वाले को भी y की फॉर्म में ले, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में हम कौन सी इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। और जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई बात समझ में। तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था कि जो पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम नए मेथड से भी कर सकते हैं, वो ये नया मेथड, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने पढ़े ना पेपर में, थोड़ी पता होगा आप लोगों को, लिखा थोड़ी होगा कि ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में करना या क्वाड्रेटिक, आपकी खुद की समझ है ना, तो उसमें आपने देखा कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, उस मेथड से करना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसने बोला एरिया किसके बराबर है, 528। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना, L इनटू B। अब मजे की बात ये है कि कई बच्चे क्या करेंगे, देखना, जब मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी गलत हो जाएगा। उसका मतलब होगा ये x से 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है। और कई बार गलतियां क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर की जगह क्यूब लिख लेते हैं, या कई बार मीटर स्क्वायर की जगह क्यूब लिख देंगे, या मीटर ही लिख देते हैं, तब भी गड़बड़ होती है। एरिया हमेशा ये यूनिट में होंगे, मीटर स्क्वायर में होंगे आपके। तो बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, अब इस ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला बताया था,
मैंने बोला था उसकी हेल्प से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो क्या था वो फॉर्मूला? चलो उस फॉर्मूले को करने से पहले ना यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम। यही होती है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, यस। अब b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास? 1, यस। एंड लास्ट वन इज c। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -528। समझ में आया? कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और हम लोगों ने क्या करना है? x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने d की वैल्यू को कैलकुलेट करना। किसकी वैल्यू को? d की। d मींस डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो b कितना हमारे पास? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -528। तो कितना है देखो? 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना? 4 2 जा 8। 528 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 8 जा 64, 6 कैरी आ गया। 8 2 जा 16, 16 में 6 जोड़ा तो कितना आया? 22, 2 कैरी आया। 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 42। तो आखिर इन सब को ऐड करने का आंसर आ गया 4225, 42 25। आई बात समझ में? अब देखो क्या d की वैल्यू 0 के बराबर है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। सो क्या होगा? सो वी विल राइट सो रियल रूट, क्या लिखेंगे? सो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन कई बार ऐसा होता है कि हमसे इक्वेशन गलत बन जाती है, तब या एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत दिया होगा, तब हमारे पास क्या आएगी? b की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। कई बार होता है ऐसा, ठीक है? तो अगर b की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया अपनी इक्वेशन को, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। अगर आपने बिल्कुल ठीक किया है फिर भी b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप लिखोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। खत्म कहानी। फिर वही पे आपका काम फिनिश हो जाएगा। जब भी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। आपकी d की वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अब ये बात समझ में? ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। थोड़ा ऊपर से लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से देखना। अब वो फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? हमने कुछ पढ़ा था x माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। याद आया किसी को? यस सर। है ना? एक बार मैंने या तो यहाँ पे d लिख के बोला था फॉर्मूला, या मैंने बोला था b स्क्वायर माइनस 4ac होता है यहाँ पे, ना? तो क्या आएगा? माइनस b कितना? अच्छा पूरी इक्वेशन मिटा दी। हाँ कैसा? 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b ओवर 2a। ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? b की वैल्यू थी 1 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी थी? 4 4 2 2 5 अपॉन a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? आई थिंक 2। यही थी ना? अब देखो, अब इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है मैक्सिमम बच्चों को। तो क्या करेंगे? अब इसका एक ही तरीका है कि आप या तो 8th की बुक खोलो, वहां से स्क्वायर रूट निकालना सीखो, या प्राइम फैक्टर। अब या तो वो बुक खोलो ना, बुक खोलेंगे तो वहां पे दो मेथड मिलेंगे हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले ऐसे बोलते ना आप लोग, जैसे हमने पहले चैप्टर में प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। प्राइम फैक्टर्स बनाने, जितने भी फैक्टर्स बनेंगे दो दो का पेयर बनाना, हर पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा। ठीक है? एक वो तरीका हो गया। एक हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, या एक तीसरा मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट बैलेंस मैथ्स, जो यहाँ पे आपको सबसे बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान से देखना सब में 42 25 बैलेंस मैथ्स से बता रहा हूँ, डायरेक्ट टाइम बचेगा आप लोगों का। सबसे पहले क्या करना? राइट टू लेफ्ट, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ दो का पेयर बनाना। बन गया? बन गया ना? अब 10 तक का स्क्वायर सबको आता है, 10 तक का टेबल सबको आता है। कोई ऐसा नहीं हमारे बीच में 10 का टेबल ही नहीं आता उसको, सबको आता है ना?
ठीक है, अब दिमाग लगाओ। 42 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का 49, वो तो बड़ा हो गया। इट मीन हमने क्या पकड़ना? छोटा। छोटा मीन्स 6, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा? 6। आई बात समझ में? अब स्टेप नंबर 2, लास्ट वाले डिजिट को देखना नीचे क्या है यहाँ पे? 5। किसके स्क्वायर में 5 आता है? 5 के 5 जा 25 आया ना 5। इसका मतलब राइट आंसर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 65। दैट्स इट। तो आंसर शुड बी 1 ± 65 अपॉन 4। ठीक है, तो आंसर क्या है? -1 + 65 अपॉन 4 एक बार, और एक बार क्या पकड़ना है? नेगेटिव वाला, क्योंकि x की कितनी वैल्यूज निकलेगी हमारे पास? 2 वैल्यूज निकलेगी। आई बात समझ में? तो प्लस माइनस 65 में माइनस किया तो कितना बचा? 64 अपॉन 4 कितना है? 16। और यहाँ पे कितना है? -66 अपॉन 4। क्या लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? तो लेंथ कांट बी नेगेटिव। So therefore we must write कि जो हमारे पास breadth थी, breadth की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 16 मीटर। और लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2x + 1, 2x + 1 तो कितना है? 33 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया? Yes sir. हमें तो डाउट है, मैंने गलत तो नहीं किया। इसने बोला था इस प्लॉट का एरिया कितना था? 528। तो 16 3 जा 48, 4 कैरी आ गया, अगेन 16 3 जा 48, 48 प्लस कितना था? 4, 52। आंसर बिल्कुल ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? पता लगा? सो सेकंड क्वेश्चन इज the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. अब सबसे पहले दो शब्द आ गए हमारे पास। एक शब्द आ गया integers और एक शब्द आ गया consecutive। क्या मतलब है दोनों को? integers means कोई भी नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं, मतलब सारे काउंटिंग के नंबर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ही इज डीलिंग विद पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें सिर्फ 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर पकड़ने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें वर्ड यूज किया कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मींस हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, मीन जो कंटिन्यूटी में चलिए। अगर पहला नंबर मेरा 13 तो अगला नंबर क्या होगा? 14, उसके बाद 15, सो ऑन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मतलब अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा? अगेन वही बात, हम कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने क्या बोला? जो इक्वेशंस होंगी वो सिंगल वेरिएबल्स में होंगी। पहला नंबर अगर 14 है तो अगला क्या होगा? 14 का अगला क्या होगा? 15। मींस क्या ऐड किया? कितना ऐड किया उसमें? 1 ऐड किया। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। तो बस, और इसने क्या दिया? मैंने उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन खत्म। तो ये that first consecutive positive integer हमने माना x और v means positive। अच्छा, so second consecutive positive integer should be x + 1। तो डायरेक्टली करता हूँ, प्रोडक्ट दिया इसने हम लोगों को। किसने बोला? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बच्चा हमारे पास? 306, ठीक है। So according to the question says first number multiply by second number, इसके बराबर हमारा 306 के बराबर। सबको आया समझ में? नहीं आया? पता लगा? अब क्या करना है? x में इसको मल्टीप्लाई करना है, x में उसको, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस x 306 इधर आ गया और ये बन गया 0। आई बात समझ में? अगेन क्वाड्रेटिक आपने क्या करना? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको हमने कंपेयर कर देना। a की वैल्यू कितनी है?
अभी मैं लिख रहा हूँ ना ये सब कुछ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, कंपल्शन नहीं है लिखना है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, c की वैल्यू कितनी आएगी -306। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अच्छा तो पहले d निकाल देते हैं, d की वैल्यू क्या थी v स्क्वायर -4ac, तो आंसर क्या है 1 स्क्वायर -4 into 1 into -306, so we will get 1 plus 1224, so finally we will get how much, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1225, d की वैल्यू आ गई 1225, तो क्या d is greater than 0 or less than 0, greater than 0, so you must write therefore since d is greater than 0, so real root, we must write real root exists, अगर real root exist करता है तो क्या होगा, so we must write x is equals to minus b plus minus under b over 2a, अब ये 2a है ना, होल अपॉन a, ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी जी हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी है 1225 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास अगेन 1। अच्छा जी, अब बताओ 1225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1225, मैंने क्या बोला है ध्यान से देखो सभी, पहले राइट टू लेफ्ट, हमने क्या करना दो दो का पेयर बनाना, पहले पेयर में कौन है हमारे पास 12, किसका स्क्वायर 12 के बराबर होता है या उसके आसपास होता है, चल देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 12 वैल्यू 4 का कितना होगा 16, वो तो बड़ा हो गया, इट मींस हम क्या पकड़ेंगे 3, और किसके स्क्वायर में 5 आता है लास्ट में, आंसर शुड बी 35, ठीक है, सो वी मस्ट राइट हियर 35 अपॉन 2, x की क्या कौन कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, एक आ गई प्लस 35 अपॉन 2 और एक आई गई माइनस 35 अपॉन 2, ध्यान से देखो 35 में माइनस करूंगा कितना आएगा 34 अपॉन 2 और दूसरी तरफ 36 अपॉन 2, सो x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक आ गई 17 और एक आ गई -18, बोलो x की कौन सी वैल्यू पकड़ूंगा मैं 17 की -18, 17 -18 क्यों नहीं, बिल्कुल जैसे मन्नत ने बिल्कुल ठीक बोला, क्या मन्नत ने ठीक बोला कि भाई हम 7x की वैल्यू 17 ही पकड़ेंगे, -18 नहीं पकड़ेंगे, इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव इंटीजर्स ना कि नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 17, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया जी हमारा 17, तो दूसरा कितना आएगा 17 प्लस 1 इसके बराबर होगा आपके 18, अब इसने बोला इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए हम लोगों को 306, तो अगेन एक वैलिड मैथ्स की ट्रिक का यूज कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 8 7 56 5 कैरी आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया इससे इसको, तो कितना है जी हमारे पास 8 + 7 8 1 सा 8 7 1 सा 7, 8 में 7 जोड़ा कितना हो गया 15, 15 में कितना जोड़ा था हमने 5, 15 में 5 जोड़ा कितना आया 20, 2 कैरी 1 1 सा 1 1 में 2 जोड़ा कितना आया, आया कि नहीं आया जो चाहिए था, यस सर, इट मींस हमने बिल्कुल ठीक किया, आगे बात समझ में कि नहीं आई,